रानी लक्ष्मीबाई जी के शौर्य और बलिदान दिवस पर आज ये कार्यक्रम हम लोगों के बीच में आयोजित किया जा रहा है और हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी सरकार साहब हमारे बीच में मौजूद है, जितेंद्र रवानी जी हमारे बीच में मौजूद है आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था के सभी सदस्य मौजूद है। हम चाहेंगे कि 2 शब्द सर के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए सर प्लीज। संस्था के पधारे हुआ जितेंद्र जी रंगवानी यादव साहब, सभी संस्था के पदाधिकारी, नंदी मुंडी बच्चियां, जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई का आज याद किया जा रहा है, उनके याद में आज जिस तरह से जो रैली का आयोजन किया गया है लाडो रानी संस्थान की तरफ से, ये एक बहुत नेक काम है। आज के दिन जिस प्रकार से लोगों को बताया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई कौन थी और लक्ष्मीबाई की सेना, पीछे पूरी सेना लक्ष्मीबाई की खड़ी हुई है और लक्ष्मीबाई हमारे साथ चलेगी और पूरे शहर में रैली के रूप में ये विचरण करेगी। मैं पुनः लाडो रानी संस्थान के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन इन्होंने यहाँ पर था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहती हूँ। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल
जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बुझा थी झांसी का तब डलहौसी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन पहुंचे बेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसार, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई बर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ गम आसमानों में। हर जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंगरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी। रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की, भारत माता की, रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की, लौटो रानी लक्ष्मीबाई की। मुझे भी अनुभव हो रहा है कि बहुत ही लंबा रहा, लेकिन हमारा इन सभी का सहयोग, कि जो हमारी बहनें खड़ी हैं लाडो रानी लक्ष्मीबाई की, आज हमारी बहन जिस इस रैली का जो बढ़ावा दे रही है या जो इस रैली की अध्यक्षता कर रही है वो है मीनू अरोड़ा जी। और मीनू अरोड़ा जी के लिए मैं चाहूंगा ताली बजाएं जोरदार।
मैम एक बार आप। मैं समझता हूँ आप तालियों में कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे, क्योंकि आज जो रैली आप लोगों की वजह से, जिनकी वजह से आई है, वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री जितेंद्र जी रंगवानी साहब। मैं चाहूंगा साहब पधारें। एक बार ये बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बेटियों के लिए प्रबल दावेदार हैं और ये चाहते हैं कि बेटियां बहुत आगे तक जाएं, क्योंकि ये जब भी सुनते हैं लाडो रानी का नाम तुरंत आते हैं। पिछली बार इनके तरफ से बहुत सारी सुविधाएं लाडो रानी के लिए की गई थी और मैं आपको बता दूं इनकी तरफ से जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र जो कि निःशुल्क है बेटियों के लिए, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, इनके सहयोग से वो चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। लेकिन पहले स्वागत की कड़ी में है तो हमारी अध्यक्ष जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, तो गायों का हो, जानवर का हो, किसी का भी हो, सबके लिए आधी रात को तैयार है। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अजीत जी मेहरा, ये फेस बहुत छुपा हुआ है, इनको कोई नहीं जानता, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप ये मौजूद है, मैं चाहूंगा कि एक बार उनको साफा पहना करके स्वागत करें। गणपत किशोर हल्दानिया साहब, एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया, शानदार। और एंड में हमारे कार्यकर्ता साहब, मेरा साहब का भी आप माला बनाकर स्वागत करें। और हमारे बीच में हमारी जो आज की अध्यक्षा हैं, आप आ जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैम को बुलाऊंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष रचना यादव जी, इनका स्वागत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है, डायरेक्ट सही इनडायरेक्ट सही जैसा भी है। तालियों मैं चाहूँगा भाई साहब आप उनका स्वागत करें, हमारे राष्ट्रीय संयोजक साहब। अजमेर में सब बैंकों का सुविधा यही दिलाना, बहुत बढ़िया, ताली बजाकर स्वागत करें। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारी लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्था की द्वारा ये रैली निकाली गई थी और इस लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्था में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। पहले एक बार आप अपनी खुद के लिए जोरदार ताली बजाएं। लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्था से जुड़े उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस है। 18 जून यानी रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 बच्चियों ने व महिलाओं ने इसमें भाग लिया। इसी महिलाओं और बच्चियों को हम चाहते हैं कि आगे इन फ्यूचर जब लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें जिस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपने अभी अजमेर में जो कांड हुआ है वो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसी कांड को देखते हुए हम लोगों ने ये विशाल रैली का आयोजन किया है और हम लोग चाहते हैं कि ये विशाल रैली जिसमें जिस महिला ने, जिस बच्चियों ने भाग लिया है, वो बच्चियां आगे इन फ्यूचर इन चीज़ों का शिकार ना बने। मैं आप लोगों से एक बार फिर से अपील यही करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कभी कोई लड़की अकेली घर से बाहर निकलती है, उसे जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस विशाल रैली के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि लाडो रानी लक्ष्मीबाई, घर की आप लाडो हैं, रानी हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई बनने की ज़रूरत आप लोगों को बहुत ज़्यादा है। कि आप कहीं अकेली जाए और किसी ने अगर यदि कुछ कहा भी, कुछ हाथ भी पकड़ लिया, तो आप लोगों को उसको ऐसे तेज जोर की आवाज़ निकालनी चाहिए और ऐसे डराना चाहिए कि सामने वाला देखे तो क्या उसकी नजरें तक नीचे हो जाए। इस तरीके से मैं आप लोगों को चाहती हूँ। तो मैं ये लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्था के साथ आप लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि इस संस्था से जुड़िए और अपने आप को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आत्मरक्षा के लिए कुछ गुण सीखिए। धन्यवाद। मैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर जानवी वाला। लाडो रानी संस्था की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इतने गर्मी के मौसम में जो बालिकाओं ने साहस दिखाया है, तो वाकई लग रहा है कि लड़कियां लक्ष्मीबाई हैं। आजकल हम अपनी लड़कियों को फूल की तरह से पालते हैं, मेरी परी, मेरी प्यारे, थक गई होगी, लेकिन आज आप लोगों ने दिखा दिया कि वाकई आप में क्षमता है और आप बहुत साहसी हैं और इतनी गर्मी के अंदर भी आप इतना दूर पैदल चल के आ सकती हैं। आपको देख के मुझे भी सहारा मिला कि ये भी लड़की है जिसको मैं भी चल सकती हूँ। तो मैं लाडो रानी संस्था का बहुत आभार प्रकट करूंगी कि लड़कियों को आत्मविश्वासी बना रहे हैं, स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। संस्था महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो भी इसके प्रशिक्षण शिविर हैं उसके अंदर महिलाओं ने बहुत लाभ उठाया है। आज वो इस स्थिति में आ गई हैं कि वो अपना स्वरोजगार भी प्रारंभ
कर सकती हैं, जिन्होंने कार्य सीखा वो स्वयं अपना सेंटर चला सकती हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है इस संस्था की, मैं सराहना करूंगी और भविष्य में यही कामना करूंगी ये संस्था इसी तरह से